जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जीवन में जब हम चलते जाते हैं और जो जर्नी शायद हमारी बहुत ही मुश्किल पहाड़ जैसी होने वाली थी, लेकिन परमात्मा इस कदर साथ आके हमारा हाथ पकड़कर चलने लगता है कि सामने क्या है, क्या आएगा, वो सोचना और हम पर फर्क पड़ना और घबराना और डरना सब दूर होने लगता है। बहुत बड़ी मेहर है उस परमात्मा की, क्योंकि जो भी वो हमें दे रहे हैं ना, उसको समझने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन जो सीख और जो भी हमें समझाना वो चाहते हैं, वो उस तरीके से लेकर चलने लगते हैं कि हमारे अंदर जो कुछ भी था सब बदलने लगता है। उस परमात्मा के नाम जप से और उसके सिमरन से हमारे अंदर की ऐसी धुलाई होने लगती है, जैसे ये समझ लो कि आपने एक वॉशिंग मशीन में बहुत गंदी चादर या कोई कपड़े ऐसे डाल दिए जो बुरी तरीके से खराब थे, गंदे हो रहे थे, धूल मिट्टी थी, और सर्फ भी आपने डाल दिया, उसको धोकर निकाल दिया। सच में। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें लगता है यार इस पर मेहनत करनी बेकार है, अब इसको हटा दो। इसको हटा देते हैं हम अपने जीवन से, फेंक देते हैं एक तरफ, क्योंकि हमें नहीं लगता अब ये वो पहले वाली चमक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और हम उन कपड़ों को साइड पर कर देते हैं, किसी को दे देते हैं। लेकिन जो हमारा परमात्मा है ना, वो इतना दयालु है, इतना दयालु है। जब तक हमारी सॉल बिल्कुल प्योर और साफ नहीं हो जाती, वो अपनी कॉन्टिन्यूसली मेडिसिन्स जो हमारे लिए ज़रूरी है वो देते ही रहते हैं। क्योंकि कपड़े हो, चीज़ें हो, कुछ भी हो, गंदगी हो, ब्रश से रगड़कर कैसे भी हम साफ कर देते हैं, लेकिन हम अपने अंतरात्मा को कैसे साफ कर सकते हैं? वो सिर्फ शब्द वाणी से ही होती है। समय लगता है, बहुत सारा समय लगता है संगत जी। हर चीज छोटी छोटी बारीकी से जो बातें होती हैं, जो समझने में बहुत समय लग जाता है। और ये जो शब्द होते हैं ना, ये हमारी मर्जी से हम नहीं सुन सकते। ये पूरा जो सिस्टम है ना परमात्मा का, उन्हें पता है कि किस सॉल के लिए उसकी जर्नी के हिसाब से किस तरीके से कौन सा शब्द सुनाना है, ताकि उसकी सॉल थोड़ी साफ हो सके। गुरु का काम है क्या? गुरु काम करते कैसे हैं? गुरु सिर्फ हमें अच्छा इंसान बनाते हैं, एक इतना अच्छा इंसान कि हम अपने अंदर की कमियों को दूर करते चले जाएं, उन कमियों को दूर करते चले जाएं जो हमारे अंदर हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट मानते हैं कि हमारे जैसा कोई इंटेलिजेंट और समझदार व्यक्ति है ही नहीं। किसी से थोड़ा बहुत आर्ग्यू किया, उससे अगर आर्ग्यू में जीत गए तो हमें और ईगो आ जाती है। किसी के साथ बार्गेनिंग की, बार्गेनिंग में हमारी मर्जी का रेट तय हो गया तो हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, हम तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो? ये सब तो बाहरी चीजें हैं, इनसे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए हमारा। क्यों? क्योंकि ये सब आप खुद सोच के देखो। जैसे आप किसी को हराने में अपनी जीत समझते हो, क्या कभी आपने किसी को खुशी देने में हार कर कोई जीत हासिल की है? ये एक अलग ही प्रोसीजर होता है जो परमात्मा हमें सिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर किसी को आप खुश कर रहे हो, आपको लगता है कि आपके इस कदम उठाने से उसको बहुत खुशी मिलेगी, उसमें आप अपनी ईगो मत देखो, अपने आप का वो चेहरा देखो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या ये सही है? क्या हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं? इसमें हमें अपना नहीं सोचना,
सामने वाले का सोचना है कि उसकी भलाई हो जाए। अगर किसी की भलाई होती है तो हमें फिर उससे चाहे थोड़ा बहुत पेन भी हो रहा है ना, हो जाने दो। संगत जी, पता नहीं हम किस तरीके से किसी को बख्श देते हैं, किसी को अगर माफ कर देते हैं, और किसी भी चीज में अपने आप को अगर ये ना लगे कि हम अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं, या ये कि किसी को नीचा दिखाने में ही हमें अपनी जीत हासिल होती है, तो वो बहुत गलत है। हमें अपने आप को बदलना है। आप इतना नीमा होके रहो कि आपके अंदर की जो खुशबू है, जो असली सुगंध है, जो परमात्मा के नाम का जो सिमरन आपके अंदर आता चला जाता है, और आप अपने आप को इतना ब्लेस्ड महसूस करने लगते हो कि ये फालतू की बातें हमें कहीं भी किसी भी तरीके से हर्ट ही नहीं कर सकती। कोई भी ऐसा वाक्य नहीं होना चाहिए जो हमें इतना अंदर तक हर्ट कर दे कि हम ये सोचकर डर जाएं, अरे ये मेरा है, ये ले लिया इसने तो क्या होगा। ये बहुत बड़ा लेसन है जीवन का। आपके हाथ पे आई चीज कोई छीन लेता है ना, तो वो उसका नजरिया है, उसकी आदत है छीनने की। इसीलिए वो आज शायद वो सब देख रहा होगा जो उसे नहीं देखना चाहिए, वो उसका कर्म है। लेकिन आपकी आदत क्या है? आपको सिर्फ देना आना चाहिए। परमात्मा कभी किसी को किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर ना करे। इतना स्ट्रांग कर दे कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो और अपने काबिल हो, और अपने आप को क्या, अपने साथ अगर किसी और की जिम्मेदारी उसको दी जाए तो वो उसको संभाल सके। यही वो सिखाते हैं। गुरु हमें जीवन सीन जो सही मायने में मूल्यों के साथ जीना सिखाता है ना, वो कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए गुरु को हमारे जीवन में आना पड़ता है। और जब तक हमारे अंदर की इच्छा नहीं होगी कि हमारे जीवन में भी कोई ऐसा हो जो हमें बिना कंडीशन के प्यार करे, बिना कंडीशन के हमारे साथ, हमारे सर पर हाथ रखकर हमेशा हमारे साथ रहे, इस मतलबी दुनिया में एक सच्चा साथी, सच्चा भगवान जो हमसे कुछ भी नहीं मांगता, जो कि हमसे किसी रीति रिवाज में बंध कर रहने को नहीं कहता, वो ये कहता है तुम दिल से करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते तो अपने अंदर डर मत रखो कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे ये हो जाएगा। परमात्मा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। वो सिर्फ है ही प्यार करने के लिए। जो हमारा प्यार अपनी फैमिली के लिए होता है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार हमारा उस परमात्मा से होने लगता है जब हम उसे जान जाते हैं। क्योंकि मेरे परिवार को भी तो प्रोटेक्ट वही कर रहा है, हर उस मेंबर को वो जीवन दे रहा है जिसको मैं शायद उसके साथ रहकर प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो कर रहा है। आप ये सोचो, इमेजिन करो, जब आपके बच्चे कमाने के लिए दूर चले जाते हैं, पढ़ने के लिए दूर चले जाते हैं, क्या हम हमेशा उनके साथ रह सकते हैं? नहीं, लेकिन मेरा परमात्मा रह सकता है। वो एक ऐसी शक्ति है, उसकी मेहर इतनी बड़ी है कि वो कहीं भी, किसी समय भी, किसी जगह भी उपस्थित हो सकता है, क्योंकि वो हर कण कण में व्याप्त है। उस महाशिव को किसी के सहारे की, किसी के साथ की, किसी की पुकार की जरूरत नहीं होती। उसको जो करना है सो करना है। जब वो किसी की जिम्मेदारी ले लेता है तो वो हमेशा उसके साथ रहता है, अनकंडीशन रहता है। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन कोई तो ऐसा आपके जीवन का पल आएगा, ऐसा दिन आएगा जब आपको ये महसूस हो जाएगा कि कुछ तो है जो आपको संभाल कर चल रहा है, कोई तो है जो आपको गिरने नहीं दे रहा। किसी ने तो आपका हाथ पकड़ा है ना, जो इतने अंधेरे में भी आप बिल्कुल सीधे सपाट निकलते चले जा रहे हो। एक रोशनी भी तो तभी आपको दिखाई देगी जब आपकी अंतरात्मा जागेगी।
भले ही आप अपने आप को कितना भी स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा आप अपने आप को ऐसा महसूस करो कि आप अपने लिए बहुत हो, आपके अंदर की मैं बहुत है, लेकिन नहीं, आपके अंदर की मैं बहुत नहीं है। आपके अंदर जो भी कुछ था वो सब उसका दिया हुआ है। बस फर्क इतना है कि हम उसको समझते कितना है, कितना समझ पाते हैं, कितनी हमारे अंदर वो वैल्यू है कि हम किसी के साथ को महसूस कर सके। तो यही तो आंखों का पर्दा है जो परमात्मा हटा देता है। यही वो पर्दा है जो परमात्मा हटा देता है और हमें ये सिखाता है कि तुम खुद कुछ भी नहीं हो। जो हूं मैं कर रहा हूं, मैं ही करवाने वाला हूं और मैं ही करवाऊंगा। जीवन का बहुत बड़ा सच यही है। जिस दिन तुम अपने इस अहंकार को दूर करते चले जाओगे, उस दिन मैं तुम्हें दिखाई देने लगूंगा, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की मर्जी से हो रहा है और उन्हीं की मर्जी से होगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज इतना प्यारा भाव आ रहा था कि मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, जिसका गुणगान करने का जब भी मौका मिले तो हम उठकर उसका शुक्राना करना शुरू कर दें। इससे बेहतर हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज मन के भाव थे जो भी आपने दिए, बस ऐसे ही अकल देते रहो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।